जादुई सुरंग। कुछ साल पहले की बात है। दीवानगंज गांव में पंकज नामक लोहार रहा करता था। अपने शुरुआती दिनों में पंकज का जीवन काफी अच्छा बीत रहा था, पर धीरे धीरे नई तकनीक आने से पंकज के काम की मांग में गिरावट आने लगी। गांव के लोगों ने पंकज को किसानी करने को कहा, पर पंकज को अपने काम से बहुत लगाव था। वो अपना पेशा बदलना नहीं चाहता था। पंकज की पत्नी रेखा ने भी पंकज को कई बार समझाने की कोशिश की, पर वो मानने को तैयार नहीं था। बस एक सुरेश ही था जो अपने पिता पंकज से सहमत था। पापा पापा, मैंने सुना है कि हमारे स्कूल का गेट बनाने की जिम्मेदारी आपको दी गई है। हाँ बेटा, काफी दिनों बाद कोई अच्छा काम मिला है। पूरी लगन और तय समय के पहले पूरा करना है बस मुझे। और उसके बाद का सोचा है कभी? कब तक किस्मत के भरोसे रहोगे आप? किस्मत? अपने काम पर भरोसा है, किस्मत पर नहीं। मैं तो बस आपके भले के लिए बोल रही हूँ। पंकज नया काम मिलने से बहुत खुश था। वो अपने काम में पूरी लगन से लग गया। पंकज स्कूल का गेट बनाते हुए। अरे क्या बात है पंकज, डिजाइन तो बड़ा अच्छा बनाया है गेट का भाई। हाँ मुखिया जी, काफी दिनों के बाद कोई अच्छा काम मिला है। अरे ये डिजाइन काफी दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था, अब काम मिला सो मैंने आज बना दिया। सच बताऊं तो ये काम भी बहुत मुश्किल से तुम्हें दे सका हूं भाई। लोहे के गेट के लिए फंड की थोड़ी कमी थी, पर बाद में जैसे तैसे करके मंजूरी मुझे मिल ही गई। आपका दिल से शुक्रिया मुखिया जी। देखते ही देखते कुछ दिनों में पंकज ने लोहे के गेट का काम पूरा कर दिया। उस पर सुंदर सा रंग कर दिया। सभी को उसका काम बहुत पसंद आया। पर फिर एक दफा पंकज को काम की तलाश की चिंता सताने लगी। काम न मिलने की वजह से पंकज की आर्थिक स्थिति बिगड़ती ही जा रही थी। उसे रातों को नींद नहीं आती थी। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? मैं तो कहती हूँ हम किसानी करते हैं, कम से कम काम की तलाश के लिए इधर उधर भटकना तो नहीं पड़ेगा। हाँ रेखा, हमारे पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। पंकज ने रेखा के जेवर गिरवी रखकर और बची कुची कमाई के पैसे से जमीन खरीद ली और किसानी शुरू कर दी। किसानी से पंकज की आर्थिक स्थिति तो थोड़ी सुधर गई, पर पंकज जब भी अपने खाली गराज को देखता तो अपने पुराने काम को याद करके भावुक हो जाता। शुरुआती दिनों में किसानी तो अच्छी भली हुई, पर शायद पंकज की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले साल तेज गर्मी और बारिश न होने के कारण गांव के सभी किसान बहुत परेशान थे। पंकज की मुश्किलें और बढ़ गईं। ना जाने भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। अब तो गिरवी रखने के लिए और कुछ बचा भी नहीं है। एक उपाय है, पर आप बुरा मत मानना। ठीक है, बोलो क्या उपाय है तुम्हारे पास। बोलो रेखा, क्या? आप अपने गराज में रखी लोहार के काम आने वाली मशीन बेच दो। ये सुनकर पंकज चौंक गया और भावुक होकर बोला, हाँ, शायद अब नियत को यही मंजूर है, यही करना होगा। पंकज ने अपने गराज में रखे सभी चीजें बेच दी, जिससे उसके परिवार का गुजर बसर हो सके। एक दिन की बात है, सुरेश अपने दोस्तों के साथ जंगल के पास वाले मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। शाम का वक्त था। सुरेश ने बॉल को पूरी ताकत से हिट किया और बॉल जंगल में जा गिरी। कल ही नई बॉल ली थी मैंने, अब अगर बॉल नहीं मिली तो उसके पैसे भी तुझे ही देने होंगे सुरेश। सुरेश थोड़ा परेशान होकर बोला। अरे चिंता मत कर रवि, बॉल मिल जाएगी मेरे भाई। रवि, सुरेश और सारे बाकी प्लेयर बॉल ढूंढने जंगल में चले गए। सबने पत्ते और झाड़ियां हटाकर बॉल ढूंढी, पर बॉल कहीं नहीं मिली। थोड़ी ही देर में अंधेरा हो गया। रवि और सुरेश को छोड़ बाकी सभी लोग अपने घर को चले गए। मुझे नहीं लगता कि अब बॉल मिलेगी सुरेश, तू कल नई बॉल ले आना। मैं थोड़ी देर और कोशिश करूंगा, तुझे जाना है तो चला जा। सुरेश समझता था कि नई बॉल के पैसे देने की स्थिति में उसका परिवार बिल्कुल भी नहीं था। बॉल की तलाश उसे जंगल में थोड़ा और अंदर ले आई। अचानक घने अंधेरे में सुरेश को रोशनी नजर आई। पहले सुरेश थोड़ा डर गया, पर फिर उसने जरा हिम्मत जुटाई और रोशनी की ओर बढ़ चला। थोड़ी दूर चलकर सुरेश जंगल के अंदर एक विशाल सुरंग देखकर दंग रह गया। सुरंग के अंदर से रोशनी आ रही थी। सुरेश सुरंग के अंदर जाने लगा। सुरंग के अंदर दीवारों पर प्राचीन कलाकृतियां बनी हुई थी, मानो किसी राजा महाराजा का महल रहा हो। सुरंग के और अंदर जाने पर सुरेश को एक छोटा सा संदूक मिला, जिसमें से रोशनी आ रही थी। सुरेश ने हिम्मत करके संदूक खोला और देखा कि संदूक सोने के सिक्के और पुराने जेवर से भरा हुआ था। सुरेश ने आगे पीछे देखा और संदूक उठाकर घर लौट गया। क्या बात है सुरेश, आज बहुत देर कर दी तुमने आने में। देर होने की वजह आप सुनोगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे पापा। अच्छा,
क्या वजह है? सुरेश अपने कमरे से संदूक लाकर पंकज को दिखाता है। अरे ये तुझे कहाँ से मिला? कहीं से चोरी किया क्या तूने नालायक? नहीं पापा, हमारी बॉल जंगल में चली गई थी। उसे ढूंढने गए पर बॉल की जगह एक बड़ी सी सुरंग मिली। उसके अंदर ये संदूक मिला। अरे इसकी कीमत तो लाखों में होगी। भगवान ने हमें गरीबी से हमेशा के लिए आजाद करने की सोच ली है लगता है। पंकज ने किसानी वाली जमीन पर बड़ी सी स्टील एंड आयरन वर्क्स की फैक्ट्री खोल ली और धीरे धीरे उससे खूब सारे काम के ऑर्डर आने लगे। उसने बहुत सारे गांव के लोगों को अपनी फैक्ट्री में काम भी दिया। एक बार फिर पंकज की किस्मत ने उसे उसके मनपसंद काम पर लगा दिया और देखते ही देखते पंकज ने अपने सपनों को हकीकत में बदल डाला।